छुपाओ, बस इतने में हमारा प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित ने 5 स्थान दिए: जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5 स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है। कौन शराब पीता है, कौन परस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए: तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया, जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। श्रुति जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। तक्षक सर्प काटेगा आज के 7वें दिन और तुम मर जाओगे, तो वो बात ऐसी हुई। ब्रह्मास्त्र नहीं जला पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वाक अस्त्र ने भस्म कर दिया। पर प्राण उनके भयभीत नहीं हुए। वो गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवत प्राप्ति की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा। और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको वो मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी